Hello students, welcome back to the digital platform by Gyanam for UGC NET. So today in this video we are going to cover the next top 10 MCQs from the teaching aptitude. So let's get started. First question is CAI stands for बेसिकली ना एक मेथड में हमने कवर किया है जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है कि CAI क्या है. ऑप्शन है कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस या नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. बेसिकली कंप्यूटर की हेल्प से या कंप्यूटर को एज अ मीडियम रख कर जब हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ CAI, राइट. हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग में इसको कवर किया है. देन नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ मेकिंग टीचिंग. जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ना एजुकेशन में, वो टीचिंग को कैसा बना रहा है. लर्नर ओरिएंटेड या लर्नर सेंटर्ड बोल सकते हैं, टीचर ओरिएंटेड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. देखो हमने कवर किया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ना, टीचर जो कुछ भी करता है या जो भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? फॉर लर्नर. जो कुछ भी किया जा रहा है स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है, उसकी लर्निंग के मेथड्स को इजी बनाने के लिए, उसके लिए जो वे ऑफ लर्निंग है ना उसको इजी बनाने के लिए. सो आंसर होगा इसका सीधा सीधा लर्नर ओरिएंटेड. देन कम्स थर्ड, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव. कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? First is verbal communication, second is oral communication, third is multimedia communication या fourth difficult to generalize and depends upon the situation. देखो अगर मैं कहूँ कि दो स्टूडेंट्स ना एक मतलब पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, बट दे आर सिटिंग इन अ लाइब्रेरी. अब वहाँ पे ऑरल जो कम्युनिकेशन है वो सबसे बेस्ट नहीं होगा उस सिचुएशन में, राइट. हाँ, वो कुछ रिटन में समझा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होगा. क्लासरूम में टीचर ना स्टूडेंट्स को बोलकर नहीं, साइन लैंग्वेज के थ्रू कुछ पढ़ा रही है, तो वो सिचुएशन में बेस्ट मेथड नहीं हो सकता. सो क्लियरली आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है. उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड हमने यूज़ किया कम्युनिकेशन का, अगर वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट. सो एग्जैक्टली किसी एक मेथड को बेस्ट या मोस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं बोल सकते हैं. इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. Next is maximum participation of the students is possible in teaching through. अब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट बेसिकली किस में करेंगे या कैसे पॉसिबल है उनका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन? लेक्चर मेथड के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, टेक्स्ट बुक मेथड के थ्रू या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू. देखो लेक्चर मेथड बेसिकली क्या है, जहाँ पे ना जो टीचर है या जो लेक्चर दे रहा है बेसिकली उसका एक एक्टिव रोल होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका पैसिव रोल होता है. दे एक्ट एज पैसिव लिसनर्स, राइट. सो इन दैट केस हम वी कैंट एज्यूम दैट दे विल पार्टिसिपेट, like maximum participation will not there, right. So in that case lecture method is not an appropriate method for this purpose. Then comes discussion. डिस्कशन क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो सकती है, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन हो सकती है. देन कम्स टेक्स्ट बुक मेथड. टेक्स्ट बुक मेथड क्या है? बेसिकली ना स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे हैं, या जो ट्रेडिशनल में नहीं होता था कि एक स्टूडेंट रीड करता था एंड बाकी के उसको साइलेंटली अपनी टेक्स्ट बुक में फॉलो करते थे. एंड देन कम्स ऑडियो विजुअल एड्स. ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं? जहाँ पे ना बच्चा चीज़ें देख भी रहा है, उसको सुन भी रहा है, बट वहाँ पे पार्टिसिपेशन का चांस ना कम हो जाता है. उसकी पार्टिसिपेशन कितनी रहेगी? सिर्फ उस ऑडियो विजुअल एड के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को समझना, राइट. सो कम्युनिकेशन पे तो ये वैसे ही एक बैरियर का काम कर देता है. सो सबसे बेस्ट इन चार में से है हमारे पास डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो मैक्सिमम क्लास को पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करेगा, राइट. सो कौन से मेथड से पॉसिबल है? सो डिस्कशन मेथड. देन कम्स
मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़, लर्निंग का सबसे सही मीनिंग क्या है? देखो, हमने जब लर्निंग वाला एक टॉपिक कवर किया था तब भी हमने पढ़ा था कि लर्निंग क्या है। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जब एक पर्सन कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है या उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, उससे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है या मॉडिफाई कैसे हो रहा है? पहले वो सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट कर रहा था, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट? यही है लर्निंग। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सीखा, इसलिए उसको पता है कि अब मुझे सही रिएक्शन क्या देना है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? सो क्या है लर्निंग? सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी लाइक लेमन लैंग्वेज में जैसे कहते हैं कि कुछ सीखना लर्निंग है, नो। हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टर्म में और कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे या कुछ लॉजिकल टर्म्स में कि लर्निंग क्या है। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब बिहेवियर में चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली कुछ सीखा तभी चेंज हुआ, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। Then comes question number 6, that is, which of the following is not a level of teaching learning? कौन सा टीचिंग लर्निंग का एक लेवल नहीं है? देखो, हमने ना 3 लेवल्स कवर किए हैं। क्या 3 लेवल्स कवर किए थे टीचिंग लर्निंग में? एक है मेमोरी लेवल, एक है रिफ्लेक्टिव लेवल, एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल क्या है? जब हम चीज़ों को ना सीखते हैं और हम उसको अपने माइंड में रिटेन कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल है स्टिमुलस के लिए जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, राइट? सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? जब हम चीज़ों को ना समझते हैं। रोट लर्निंग की बात नहीं हो रही, चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो बेसिकली ना हमने ये 3 लेवल कवर किए थे। डिफ्रेंशिएटेड लेवल जैसा कोई भी लेवल नहीं कवर हुआ है। सो कौन सा नहीं है पूछा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग? सो डिफ्रेंशिएटेड लेवल इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, राइट? Then comes next, that is question number 7. The best way to react to a wrong answer given by the student is. आपने क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और एक स्टूडेंट ने उसका गलत जवाब दे दिया है। नाउ हाउ विल यू रिएक्ट टू इट? फर्स्ट, टू स्कॉल्ड हिम फॉर नॉट हैविंग लर्नड द लेसन। आप उसको डांटोगे कि उसने चीज़ों को नहीं किया है, समझा नहीं है, याद नहीं किया है। बेसिकली आप रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहे हो ऐसा करके। टू एक्सप्लेन वाई द आंसर इज़ रॉन्ग, आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि जो उसने आंसर किया है वो क्यों गलत है। टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर, उसने सही नहीं दिया तो आप किसी और से पूछ लोगे। टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा रॉन्ग आंसर को इग्नोर कर दोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लोगे उससे। देखो, सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टूडेंट ने कुछ रॉन्ग आंसर किया है, हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या उसको कहीं पे कन्फ्यूजन है, उस टाइम पे अगर आप रीजनिंग दे देते हो लॉजिक्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे कि क्यों ये आंसर गलत है और क्या सही आंसर है, सो वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, राइट? देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ when the student takes the same test twice, it is referred to as. अगर एक स्टूडेंट सेम टेस्ट को फिर से देता है, 2 बार करता है, सो उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, आफ्टर टेस्ट या टेस्ट री टेस्ट? सो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको बेसिकली यहाँ पे है कि पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट क्या होता है कि पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद में जो टेस्ट किया गया। प्री टेस्ट होता है जो पहले टेस्ट किया गया। टेस्ट री टेस्ट है कि जो अभी एक टेस्ट किया था सेम उसी टेस्ट को रिपीट किया। सो टेस्ट रीसेट जो री टेस्ट जो है वो यहाँ पे इसका आंसर होगा। देन कम्स नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT वॉज स्टैब्लिश्ड इन। कब स्टैब्लिश हुई थी NCERT? इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं। सो 1961 इज़ द आंसर। 1961 में NCERT जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, इंटरैक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। अब जो क्लासरूम में इंटरैक्शन हो रही है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, सो वो बेसिकली क्या है या क्या जनरेट करे? वो आर्ग्यूमेंट को जनरेट करे बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, इंफॉर्मेशन जनरेट करे, आइडियाज़ जनरेट करे या कंट्रोवर्सी? सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें आप हटा दोगे। आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर वो चीज़ अराइज हो। इंफॉर्मेशन पे डिस्कशन होगी बट जनरेट क्या होंगे? आइडियाज़, राइट? सो
आइडियाज़ इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये था बेसिकली नेक्स्ट जो 10 बेसिकली जो MCQs हैं हमारे। इसी के साथ टीचिंग लर्निंग जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका सिलेबस आपका कवर है। कोई भी आपको डाउट है अभी तक पूरे सिलेबस में या कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हो, यू कैन कमेंट, राइट। सो मिलते हैं फिर कुछ नई वीडियोस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।